नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक फाइटर जेट के बारे में। चाइना का, कि चाइना कितना डेंजरस है, अमेरिका खुद के पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक है, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये एक वीडियो है, इसमें जो फाइटर जेट उड़ रहा है वो है चाइना का J-20। ये फाइटर जेट का जो डिजाइन है ना, जो शेप है, वो अच्छे से देखिए, बहुत क्लोजली फॉलो कीजिए। ये चाइना का ना पहला फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, जो अमेरिका का फाइटर जेट को, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए लेके आया है। तो आप एक बात इसमें अच्छे से देखिएगा, इसका शेप, इसका साइज, इसका जो फिन है, मतलब पंखा है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से देख लीजिए। इसका जो शेप है ना, ये बहुत क्लोजली किसी फाइटर जेट का शेप से मिलता है। चाइना का ये प्रोजेक्ट आज के डेट पे पार्शियली सक्सेसफुल माना जाता है, पार्शियली फेलियर माना जाता है, क्योंकि इसका इंजन का जो हीट सिग्नेचर का प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ओके, अब ये फाइटर जेट देखिए, अब बोलेंगे दोनों तो सेम ही है, राइट? दोनों सेम नहीं है। ये है अमेरिका का F-35 फाइटर जेट, ओके, जो कुछ दिन पहले इंडिया का जो ब्रिटिश नेवी भी ये फाइटर जेट यूज करता है, इंडिया का केरला पे लैंड हुआ था। ओके, अब देखिए गाइस, अमेरिका का ये फाइटर जेट F-35 और वो था चाइना का J-20, दोनों सिमिलर है। तो ये बोला जाता है कि ये जो चाइना है ना, ये अमेरिका का टेक्नोलॉजी को कॉपी किया है, चोरी किया है, चोरी करके कॉपी करके बनाया है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे? देखिए, ये इसमें आप ऐसा मतलब विश्वास नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, ऐसा आप बोल नहीं सकते, क्योंकि चाइना का हिस्ट्री है। देखिए, चाइना क्या करता है, दूसरे कंट्री से जब, स्पेशली चाइना अपना जो मिलिट्री सेक्टर है कैसे डेवलप किया, रशिया से एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट खरीदता था। तो देखिए, चाइना ने रशिया से सुखोई 30 खरीदा, SU-30, उसका कॉपी एकदम सेम बना लिया J-16, और यही सस्ता वर्जन बना के पूरे दुनिया को बेचते रहता है, पाकिस्तान को भी बेचते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमारा पता है अभिनंदन वर्तमान जो MiG-21 को लेके, ठीक है, एकदम पाकिस्तान का F-16 को उड़ा दिया था। तो ये है MiG-21। ओके, अब बताता हूँ, ये है MiG-21 जो इंडिया यूज करता है, चाइना भी यूज करता है। तो चाइना क्या किया था, ये MiG-21 खरीदा था पाकिस्तान से, मतलब सॉरी, रशिया से बहुत पहले। उसका उस टाइम पे ये कॉपी बना दिया J-7। दोनों एकदम सेम है, पर इसका ये जो क्वालिटी पे ये इंफीरियर हमेशा होता है, क्योंकि आप कॉपी चीज बनाओगे वो ओरिजिनल के साथ कभी मैच नहीं कर सकता। बट जो कंट्री गरीब है, थोड़ा कम बजट है, मिलिट्री बजट है, उनको सस्ते में ये सब माल चिपका देता है। ठीक है, अब उसके बाद तो यही बताया जा रहा है कि F-35 ब्लूप्रिंट लीक, F-35 का जो ब्लूप्रिंट था वो लीक नहीं हुआ, एक्चुअली चोरी किया है। J-20 फ्लाइज ऑन स्टोलन टेक, ये जो J-20 चाइना का उड़ रहा है, इसका जो टेक्नोलॉजी, ये तो चोरी किया हुआ टेक्नोलॉजी। ओके, बट एक चीज बताया जा रहा है कि यूएसए का टेक्नोलॉजी के पीछे चाइना ऐसे हाथ धो के पड़ा है। यूएसए का टेक्नोलॉजी ऐसे ही चोरी हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बट यूएसए इसको और कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा है, और चोरी होने क्यों दे रहा है? वो भी आप बोलेंगे कैसे दे रहा है? मतलब सऊदी अरेबिया के साथ जो डील किया है यूएसए कुछ दिन पहले, F-35 सऊदी अरेबिया को बेचेगा। ये अपना जो टेक्नोलॉजी है ना, और गलत हाथों पे दे रहे हैं। बोलेंगे सऊदी अरेबिया तो लाइक यूएसए का नेचुरल पार्टनर है, बहुत पुराना, पर ऐसे कैसे गलत हाथों पे पड़ गया? सऊदी अरेबिया थोड़ी ऐसे टेक को रिवर्स करके थोड़ी बना लेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प गया, जाके वो सऊदी अरेबिया को F-35 बेच गया है, डील करके आया। तो डोनाल्ड ट्रम्प सोचा, वाह, मेरा शाबाशी देगा पूरा अमेरिकन। पर अमेरिकन मीडिया पे आज के डेट पे बात कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ F-35 जैसा सेंसिटिव टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का डील नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपका जो टेक्नोलॉजी चोरी हो रहा है, चाइना इसको और भी अच्छे तरीके से चोरी कर सकता है। ठीक है, ये बता दिया। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? तो ऐसे हम लोग देखते हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया का जैसा यूएसए के साथ बहुत पहले से अच्छा कोऑपरेशन था, बट ये हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि सऊदी अरेबिया का चाइना के साथ भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन है आज के डेट पे। चाइना भी बहुत सारे इन्वेस्ट किया सऊदी अरेबिया पे। सऊदी अरेबिया एक चीज, सऊदी अरेबिया देखिए आज के डेट पे ना दो कंट्री पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, चाइना और इंडिया। आप बोलेंगे क्यों? सऊदी अरेबिया के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास क्या है, तेल का पैसा है। आज के डेट पे गल्फ कंट्रीज, एक चीज समझ में आ गया इन लोग को कि इन लोग के पास जो तेल का पैसा है ना, ये तेल का पैसा से तो इन लोग का जिंदगी नहीं चलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये तेल खत्म होने वाला है। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री लाइक चाइना, लाइक इंडिया, ठीक है, पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, अपने कंट्री पे टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये कंट्री ऐसे अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो चाइना उधर से मतलब जब F-35 आएगा, क्या गारंटी है? चाइना बोलेगा ठीक है, तुम्हारे हमारा मेन सेक्टर पे तुमको इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी दूंगा, पर F-35 को थोड़ा हम लोग को जांच करने दो, दे देगा उन लोग को। उसके बाद चाइना आज के डेट पे यूएसए का पीछे हाथ धो के पड़ा है। ये जो सेमीकंडक्टर चिप है ना, सही बताओ तो चाइना बोलो या किसी भी कंट्री आप बोल लीजिए, मतलब बोलिए,
यूएसए का सेमीकंडक्टर चिप का जो क्वालिटी है ना, उसके टक्कर पे कोई कंट्री नहीं है, पर चाइना चाहता है ये टेक्नोलॉजी भी चोरी करना चाहता है, ठीक है। तो यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प पता नहीं क्या माइंड पे रख के ये सब डील कर रहा है। जब देख रहा है कि चाइना मतलब इसके पीछे हाथ धो के पड़े है, तो ये जो डील किया ना सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना का जो एक रास्ता था उसको हार्ड नहीं, उसको और इजी कर दिया, आसान कर दिया चाइना का रास्ता को, कि हाँ तुम चोरी करो आसानी से। ओके, देखिए अब ताइवान, चाइना ताइवान के पीछे क्यों पड़ा है? आप बोलेंगे चाइना का लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी है, मतलब उन लोग का कि जमीन हड़प लो, वो तो एक है, पर आज के डेट पे ना चाइना ताइवान के पीछे और हाथ धो के पड़ गए कि ताइवान सेमीकंडक्टर चिप पे मतलब महारत हासिल किया है। ये जो अमेरिका का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके लिए ताइवान का कंपनी चिप बनाता है। फॉक्सकॉन ताइवान का कंपनी है जो एप्पल के लिए सामान बनाता है, हार्डवेयर बनाता है। इसीलिए सोच रहे हैं कि चलो ताइवान को कब्जा कर लूंगा तो ये जो यूएस लेवल का जो सेमीकंडक्टर चिप है जो हार्डवेयर प्रोडक्ट है, जो एप्पल लेवल का हार्डवेयर प्रोडक्ट है, वो हमारा हो जाएगा। तो चाइना इतना हाथ धो के मतलब सारे ऑप्शन तलाश रहा है यूएसए का टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कैसे चोरी कर लो। इसीलिए चाइना यूएसए का टेक्नोलॉजी को टक्कर देने के लिए आज के डेट पे आपको पता है कि क्रिटिकल मिनरल्स पे भी कैसे कंट्रोल करके चाइना बैठा है, ताकि यूएसए का टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को हम लोग कैसे भी करके दबा पाए। कभी कभी क्या होता है ना, सामने वाला आगे बढ़ रहा है, आप उससे आगे बढ़ जाओ, ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है पता है, कि आप उसको खींच लो, खींच के अपने लेवल पे ला दो, ऐसा होता है। बट चाइना क्या है, स्मार्टली दोनों कर रहा है, मतलब चोरी करने की कोशिश करे ताकि उससे आगे बढ़ पाए, और क्रिटिकल मिनरल्स बंद करके ये कोशिश करे कि हम लोग अगर आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे तो तुम्हें खींच लेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स देंगे नहीं तो सेमीकंडक्टर कहां से बनाओगे, ठीक है। तो चाइना ऐसे चल रहा है, पर डोनाल्ड ट्रम्प आज के डेट पे समझ लेके रेडी नहीं है। ये जो 5 आई अलायंस है, 5 आई अलायंस मतलब इन लोग एक सिक्योरिटी अलायंस है। इन लोग क्या करता है, मतलब बहुत कुछ एनालाइज करके एक रिपोर्ट जारी करते हैं कि कौन कौन सा कंट्री, हम ये 5 कंट्री के लिए खतरा है। उसमें यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये 5 आई कंट्रीज हो, नाटो, ये सब बोल दिए कि आज के डेट पे भी चाइना का ये जो J20 ये पार्शियल फेल्यूर है, उसको कंप्लीट सक्सेसफुल बनाने के लिए चाइना आज के डेट पे भी F-25 F-22 बोलिए, F-35 बोलिए, इनका टेक्नोलॉजी चोरी करने के लिए आज के डेट पे भी एकदम लाइन पे लगा है, कोशिश कर रहा है, हर एक मौका ढूंढ रहा है। पर ट्रम्प किसी का सुनने के लिए रेडी नहीं है। अब आप बताइए, इजराइल इतना पैसा देके यूएसए को भरोसा करके यूएसए से F-35 खरीदा, अब उसका जो दुश्मन है लाइक मिडिल ईस्ट का कंट्री, सऊदी अरेबिया, ठीक है, बाकी लाइक कतार, ओके, कुवैत, ये सब कंट्री, अगर उनको अभी यूएसए F-35 दे रहे हैं, तो मतलब आप मेरा दोस्त तो मुझे जो प्रोडक्ट दिए कि जाओ अपना दुश्मन को मारो, मेरा दुश्मन को सेम प्रोडक्ट आप दे दिए। सोचिए अब आज के डेट पे इजराइल कितना बिट्रेड फील कर रहे हैं, इजराइल के साथ धोखा हुआ कि नहीं, नाइंसाफी हुआ कि नहीं। अब भले ये ट्रम्प करे या कोई भी प्रेसिडेंट करे, पर नाम किसका खराब हो रहा है, अब बताइए, नाम यूएसए का खराब हो रहा है। तो यूएसए इज बिकमिंग अनरिलायबल बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।